जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 का सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके तीसरे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। और इससे पहले बता दें कि 2022 का जो सीरीज है हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम 2021 के सीरीज को कराने वाले हैं, करा रहे हैं। और 2022 का आपको प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो 48 शिफ्ट में एमटीएस 2022 का पेपर को मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है। और ये 21 पेपर हो गया, तो टोटल आपके पास जो लगभग है आपका 81 पेपर के आसपास मैं करा दूंगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये था आपका 1891 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो हुआ था आपका 1891 में किया गया था। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऊपर में आपको यह है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे इसका स्थापना 1891 में हुआ था। नेक्स्ट है, अनिल प्रकाश जोशी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो अनिल प्रकाश जोशी को जो है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनको क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह टू को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो आपका 1857 के समय में किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को यानी बहादुर शाह टू को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित किया गया था? तो आपका 1857 में किया गया था। नेक्स्ट है, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोवाड़ा जो आपका महाराष्ट्र का संबंध हो जाएगा। पोवाड़ा नृत्य कहाँ आपका है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। साथ में महाराष्ट्र के एक दो नृत्य हो जाएगा, लावणी हो जाएगा और तमाशा हो जाएगा। या कहाँ का? आपका महाराष्ट्र का ही हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा का आप हो जाएगा, कौन कौन सा? ओडिशा का हो जाएगा डांस। एक पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो आपका ओडिशा का हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा गोटीपुआ, आपका ओडिशा का हो जाएगा। साथ में आपका धनुजता, नुआखाई, ये सब आपको ओडिशा में हो जाएगा। अब बिहार में हो जाएगा जाट जाटिन हो जाएगा, जाट जाटिन हो जाएगा बिहार का। और छठ पूजा भी बिहार का फेमस है, वर्ल्ड फेमस। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो आपका 1949 में किया गया था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन जो हुआ था आरबीआई का, 1949 में हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था आपका 1934 के एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? तो दांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत खाज खुजली जो आपका किससे होता है? आपका कवक के वजह से, फंगस की वजह से होता है। पोलियो जो होता है आपका वायरस की वजह से होता है। चेचक भी आपका वायरस की वजह से होता है। और दांत जो है आपका फंगस की वजह से दांत होता है, फंगल बीमारी है दाग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है? तो आपका आर्टिकल 149 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 149 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो धारा 4 में। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो धारा 4 में किया गया है। नेक्स्ट है, वह एंटीजन जो है, एंटीजन वह पदार्थ है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो एंटीजन क्या है? वह पदार्थ है जिसके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, इम्यून सिस्टम, उसके विरुद्ध जो आपका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 29 जुलाई को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो गंगखर पुनसुम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो अब जो है साजी एनएम हो गए नाबार्ड के। तो साजी एनएम हो जाएगा नाबार्ड के। अब ये जो है हट गए हैं, तो साजी एनएम इसका करंट में चल रहे हैं। साजी के भी हैं, साजी के भी।
नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो आपका यहाँ पे ब्रिसल कोन पाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्राणी प्रजाति है आपकी ब्रिसल कोन पाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 2020 का है। तो आज आप देखिएगा आज के टाइम में कौन है, आज के टाइम में आप देख लीजिएगा कौन है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं पूछ कर रहा हूँ। और जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप उस समय के अनुसार देखिए। अगर 2021 में देखेंगे तो उस समय कौन है, 2022 देखिए तो उस समय कौन है। ठीक है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष कोड टू विन। विशेष जो है कोड टू विन किसके द्वारा लिखा गया? तो निरुपमा यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील आपका कहाँ पे? राजस्थान में हो जाएगा। पिछौला झील कहाँ पे हो जाएगा? आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मणिपुर में कौन सा है? लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील हो जाएगा। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील पे है। महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा लोनार झील हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोनार झील। नेक्स्ट है विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसियास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वे किस देश से संबंधित है? तो स्पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है ओसीडी। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा आपका ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाएगा। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा ओबेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवन्ना पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। नवन्ना पर्व का जो संबंध है आपका बांग्लादेश से हो जाएगा। नवन्ना पर्व कहाँ पे मनाते हैं? तो बांग्लादेश में मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर को किया गया था। अब उस समय का करंट अफेयर में था तो अब शायद ना पूछें। काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो उत्तराखंड का हो जाएगा। काफुली जो है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन हो जाएगा काफुली। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1902 में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में किया गया था। साथ में 1902 में फ्रेजर कमीशन का भी आपका स्थापना किया गया था। और ये जो इसके टाइम में जो थे गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो यहाँ पे कर्जन हो जाएंगे। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो आपका 1902 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? तो आपका सीमा राव हो जाएंगी। तो भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक है सीमा राव। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 48 हो जाएगा। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है? 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। आप इन सेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल है टारगेट SSC बाय मानिक नायक और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सब पेपर को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।